अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, परिवार से किसी का बलिदान देना पड़ सकता है और इस तरह की कई सारी चुनौतियाँ आपके सामने खड़ी होगी और इन चुनौतियों से आपको सामना करना है। और अगर आप इन चुनौतियों से डर के मारे भाग जाते हैं तो पूरे जीवन काल तक कई सारी चुनौतियाँ आकर खड़ी रहेगी और आप किसी का सामना नहीं कर पाओगे और एक दिन अचानक अपने जीवन लीला को समाप्त कर लोगे। इसलिए मेरे मित्रों, आप इस अग्नि परीक्षा को पार कर लोगे, मुझे पूरा भरोसा है। और आप इन अग्नि परीक्षा से गुजरते हुए सभी कार्यों को करोगे। और इस वक्त और इस समय लगभग 13 सितंबर से 31 दिसंबर तक आपके जीवन काल में कई सारी चुनौतियाँ आकर खड़ी होगी, कई सारी परेशानियाँ आकर खड़ी हो जाएगी और इस वक्त परिवार से किसी का बलिदान देना पड़ सकता है, किसी की जान भी जा सकती है, किसी की बड़ी दुर्घटना हो सकती है। लेकिन ये सब बाबा रोशनानंद रहते नहीं होगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि ये परीक्षा आपको पास करनी ही होगी और ये अग्नि परीक्षा आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे मित्रों, आप अपने जीवन काल में लगभग 7 से 8 साल से आप जो है परेशानी भुगत रहे हैं। कोई बचपन से भुगत रहा है, कोई शादी के बाद से भुगत रहा है, तो किसी के घर में अकाल मृत्यु हो गया तब से वह ये परेशानी भुगत रहे हैं, इन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ना जाने बड़ी बड़ी चुनौतियों का आप सामना कर रहे हो और एक एक करके झेलते चले जा रहे हो, लेकिन कई सारे चुनौतियों को आप पार भी किए हो। लेकिन जो कठिन परीक्षा है, जो कठिन चुनौतियां हैं, ये चुनौतियां 13 सितंबर से 31 दिसंबर के बीच रहेगा। और अगर आप इन चुनौतियों को पार कर जाते हैं तो आपके जीवन काल में कभी मुसीबत लौट कर नहीं आएगी, कभी परेशानी नहीं आएगी। लेकिन मित्रों, इन परेशानियों का सामना आपको मेरे द्वारा नहीं करने दिया जाएगा और ये परेशानी और ये समस्या आने से पहले ही इसे हटा दिया जाएगा। और इसके बदले में जो इस चैनल पे नए आए हैं वह सिर्फ माता कामाख्या के नाम लेकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर कमेंट में जय माता कामाख्या या जय शनिदेव अवश्य लिखें या जय काल भैरव अवश्य लिखें। क्योंकि मेरे मित्रों, अगर यह कार्य आप करते हैं तो आपके जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि यह कोई साधारण वीडियो नहीं है, यह काल भैरव माता कामाख्या के दरबार में सिद्धि के बाद ही आपके सामने प्रस्तुत की जाती है। आपकी कुंडली का एक एक विश्लेषण करने के बाद शनि से लेकर राहु केतु, राहु केतु से लेकर सूर्य, सूर्य से लेकर मंगल तक एवं इस तरह के कई सारे ग्रह हैं और सभी ग्रह से विश्लेषण के बाद ही यह राशिफल तैयार किया जाता है, यह भविष्यवाणी तैयार किया जाता है। और ग्रह गोचर के साथ साथ तंत्र विद्या, आपके घर में जो कलेश मचा हुआ है, जो परेशानियां चल रही है, जो आपके दुश्मनों ने आपके ऊपर प्रेत बाधा कर रखा है, इन सभी को भी खत्म कर दिया जाता है। तो मित्रों, आप इसके बदले में आप चैनल को कम से कम 5 लोगों से आप अवश्य सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माता कामाख्या अवश्य लिखें। मित्रों, बस आपको इतना ही करना है। आपके जीवन में जितनी सारी परेशानियां और जितनी सारी चुनौतियां आएगी वह सब बाबा रोशनानंद के माध्यम से इसे हटा दिया जाएगा। माता कामाख्या के दरबार में 12 बजे रात्रि से लेकर 3 बजे रात्रि तक आपके नाम, गोत्र और स्थान से पूजा की जाएगी और आपके जीवन की सभी परेशानियों को हटा दी जाएगी। और पूरे जीवन काल तक आपके जीवन में कभी ऐसी परेशानी लौट कर नहीं आएगी, कभी ऐसी समस्या आपके जीवन काल में नहीं आएगी। तो मित्रों, आप प्रसाद के रूप में चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। उसी चैनल से, वही सब्सक्राइब का बटन से आप माता रानी के चरण छू सकेंगे और माता रानी को प्रसाद भी अर्पित हो जाएगा।
तो मित्रों, यह वर्तमान का समय जो बीत रहा है, यानी 13 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक का जो समय रहेगा, इस समय में आपको कई सारे दोषों का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहले आपके जीवन काल में काल सर्प दोष बना हुआ है, और ये काल सर्प दोष से सबसे पहले आपको आमना सामना होगा। और अगर आप काल सर्प दोष की चुनौतियों को पार कर जाते हैं और इनके सभी परीक्षाओं को पास कर जाते हैं, आपका जीवन संवर जाएगा। क्योंकि मेरे मित्रों, काल सर्प दोष एक ऐसा दोष है कि इसे सुनने के बाद ही डर लगता है कि काल और सर्प, इसे सुनने के बाद ही लोग भयभीत हो जाते हैं। और यह कुंडली में आपके राहु और केतु एक साथ आपके सभी शुभ ग्रह और सभी शुभ फल को ऐसे उठाकर फेंक देता है जैसे कि कोई कीड़े मकोड़े हों। और जैसे ही आपके शुभ लग्न को और शुभ ग्रहों को बाहर निकाल दिया जाता है, तो आपके जीवन काल में आपकी कुंडली में सिर्फ नकारात्मक बातें बची रह जाती हैं, नकारात्मक शक्तियाँ बची रह जाती हैं, नकारात्मक ऊर्जा बची रह जाती है, और यह आपको हमेशा दर्द और पीड़ा लगातार देते रहते हैं। और इस दोष की वजह से आपके जीवन काल में कई सारी समस्याएं एक साथ आकर खड़ी हो जाती हैं, और फिर आप पूरी तरह से हताश हो जाते हो। आखिरकार आप भी क्या करोगे? एक साथ अगर इतनी परेशानी आकर खड़ी हो जाएगी तो लोगों का जीना दुश्वार हो जाता है। और जैसे ही आपके जीवन काल से काल सर्प दोष हटेगा, तुरंत ही आपके जीवन काल में मंगल दोष प्रवेश कर जाएगा। और जैसे ही मंगल दोष आपके कुंडली में प्रवेश करता है, तो ये आपके लग्न भाव, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में ये अपने आस्तीन का सांप की तरह काम करेगा। परिवार में बच्चे के विवाह में विलंब होना शुरू हो जाएगी, घर में कलेश मचना शुरू हो जाएगा, आपके कार्यों में बाधा उत्पन्न शुरू हो जाएगा, आपके कोई भी कार्य होते होते रुक जाएगा, और छोटी छोटी बातों पे आग लग जाएगा। अगर आप 5 मिनट के लिए परिवार में सुखी संपन्न हो, ढेर सारी खुशियां हैं, और वही अगले 2 मिनट में आपके परिवार में आग लग जाएगा, और ऐसे आग धधकना शुरू हो जाएगा, लगेगा कि कोई एक व्यक्ति जानते रहेगा। और जैसे ही आप मंगल दोष से बाहर निकलते हैं, उसके बाद तुरंत ही आपके ऊपर पितृदोष अटैक करेगा। और यह कुंडली में सूर्य, चंद्र और शनि या राहु एक ही घर में आकर खड़ा हो जाएगा, और इस कारण से आपको पितृदोष परेशान करेगा। और अगर यह पितृदोष एक ऐसा दोष है कि आपको कई तरह के पीड़ा और दर्द देंगे, पति और पत्नी या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या प्रेमी प्रेमिका अगर शारीरिक संबंध बनाओगे तो आपके घर परिवार को तकलीफ हो जाएगा, कोई गहरा बीमार पड़ जाएगा। इन परेशानियों से इतनी गहरी बीमारी आकर खड़ी हो जाएगी कि उसे दूर भगाना बहुत ही कठिन हो जाएगा। और जैसे ही पितृदोष हटेगा, जैसे ही आप पितृदोष थोड़ी सी साइड होगी, उसके बाद ही भकुट दोष आ जाएगा। और यह भकुट दोष जो है कि कुंडली जब वर वधु का मिलान होता है, तो चंद्रमा 6, 8, 9, 5 या 12 2 भाव में स्थित होता है, और यहाँ यह अशुभ प्रभाव डालना शुरू कर देगा। और यह अशुभ प्रभाव के कारण से शादी के सब कुछ होते होते टूट जाएगा, पारिवारिक जीवन में खटास आ जाएगा, और अच्छे रिश्ते भी खराब हो जाएंगे। शादी होने के बाद 2 से 2.5 साल के दरमियान में आपका विवाह टूटना तय हो जाएगा, और कई सारी समस्या आने लग जाएंगे। और जैसे यह भकुट दोष थोड़ी सी शांत होंगे, तुरंत ही आपके जीवन काल में शनि दोष आकर पड़ जाएगा। और शनि दोष आपको इस तरह के पीड़ा देंगे, जैसे आप अगर नई वाहन खरीदते हैं तो आपकी वाहन चकनाचूर हो जाएगा। अगर आपके पास 10 गाड़ियां हैं तो वो सारे बिक कर एक गाड़ियाँ हो जाएगा, और वह भी गाड़ियाँ आपके गैरेज में पड़ी रहेंगी। कभी आप उठकर खड़ा नहीं हो पाओगे, आपका जीना दुश्वार हो जाएगा, और हर एक परेशानी आपके कदम चूमने लगेगा, और आपके हर कदम पे, हर डेग पे एक परेशानी खड़ी रहेगी। आपको उस वक्त लगेगा
कि जिए या मर जाए, आपको लगेगा कि मर जाना ही बेहतर रहेगा, लेकिन यह शनि दोष ऐसा दोष है कि आपको न जीने देगा और ना ही मरने देगा। तो मित्रों, इनसे छुटकारा कैसे पाया जाएगा? और यही आपका अग्नि परीक्षा लेगा और यही आपको सभी तरह का नुकसान पहुंचाएगा। और ये शनि दोष के बाद सीधा प्रेत दोष बन जाएगा, और प्रेत दोष आपको बहुत ही अधिक परेशान करेगा। ये प्रेत दोष आपको इतना परेशान करेगा कि आपको जीने नहीं देगा। आपके घर के आसपास में ऐसा लगेगा कि कोई भी व्यक्ति आपके आसपास में खड़ा है, आप उसे साक्षात देख रहे हैं, आप उसे साक्षात देख रहे हैं। हमेशा आपको ये भनक लगती रहेगी कि आखिरकार आपके आसपास में कोई खड़ा है। जैसे ही आप सोने के लिए बिस्तर पे जाओगे, पायल की आवाज़ें सुनाई देगा, किसी की दौड़ने की आवाज़ आपको सुनाई देगा। जैसे ही आंख लग जाएगा, आंख लगने के बाद सपने में कभी आपको मुर्दा दिखाई देगा, कभी जानवर मरते हुए दिखाई देगा। कोई घर के ही जानवर मर गए हैं, उसे कुत्ते लोग बेरहमी से नोच रहे हैं। कभी आपको पानी में ले जाके धकेल दिया जाएगा, तो कभी आपको शमशान में सुला दिया जाएगा। कभी आपको सर कटा हुआ व्यक्ति दिखेगा, कभी आपके ही परिवार के मृत लोग सपने में आकर कुछ आपसे मांग रहे होंगे। इस तरह के कई सारी परेशानियां और आपके ऊपर इतनी आपके ऊपर परेशानियां डाल देगा, इतनी आपके साथ क्रूरता से पेश आएगा कि आपका जीना दुश्वार कर देगा, और आपके सभी शुभ योग को ऐसे निचोड़ कर रख देगा कि आप हमेशा निराश ही रहोगे। आप हमेशा एकांत में रहना पसंद करते हो। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि आप रोने भी लगते हो। तो मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आज और इसी कार्यक्रम में हम आपको ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिनसे कि यह जड़ से ख़त्म हो जाएगा, यह जड़ से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मेरे मित्रों, एक आपके कुंडली में अमावस्या दोष भी बन रहा है, और यह अमावस्या दोष चंद्रमा को कुंडली बनाते समय यह आपको परेशान करेगा, क्योंकि मेरे मित्रों, चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है। सूर्य और चंद्रमा जब दोनों एक ही घर में होते हैं तो अमावस्या दोष बन जाता है। कुंडली में यह दोष जैसे ही बनेगा, आपकी चंद्रमा छिन्न हो जाएगी, प्रभावहीन रहेगा, और यह अमावस्या दोष आपको परेशान करेगा। तमाम तरह की परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। और एक दोष होता है केमद्रुम दोष, यह भी आपको परेशान करेगा, और ऐसे परेशान करेगा कि आप ना ही जी पाओगे और ना ही मर पाओगे। अब इन सभी से छुटकारा कैसे मिलेगा, आज के इस कार्यक्रम में ही हम आपको बता देंगे। क्योंकि मेरे मित्रों, आपके जीवन काल में सबसे बड़ी ये है कि ये कभी भी और किसी भी वक्त आपके घर से, आपके परिवार से किसी भी व्यक्ति को छीन लेगा। ये सारे दोष इतने भयानक और इतने खतरनाक होते हैं कि आपको न ढंग से भोजन करने देगा और ना ही आपको ढंग से जीने देगा। मित्रों, अगर इसका आप निवारण करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम आपको प्रतिदिन भगवान सूर्यदेव से पहले उठ जाना है, जग जाना है। तांबे के लोटे से 1 लोटा जल भगवान सूर्यदेव को अर्पित करना है, और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और सोमवार के दिन भगवान शिव के ऊपर कच्चे दूध अवश्य अर्पित करें, और शिव तांडव स्रोत का पाठ अवश्य करें, और ब्राह्मण भोजन कराना ना भूलें। अगर आपको ब्राह्मण आसपास में ना मिले तो मैं भी एक ब्राह्मण हूँ, आप मुझे भी दान कर सकते हैं। और अगर आसपास में कोई ब्राह्मण है तो आप उसे अपने घर पर बुलाकर भोजन करा सकते हैं। मित्रों, सबसे पहला कार्य आपको ये करना है। दूसरा कार्य
दूसरा कार्य आपको करना है, हनुमान जी और मंगल देव का पूजा करना है। और साथ ही मंगल के एक मंत्र है ओम भौमाय नमः, ओम भौमाय नमः का जाप आपको करना है। इससे आपके मंगल दोष खत्म हो जाएंगे और जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाएगी। वैवाहिक जीवन में जो परेशानी आ रही है, गृहस्थ जीवन में जो परेशानियां आ रही है, जिनके विवाह में विलम्ब हो रहे हैं, ये समाप्त हो जाएगा। शिव और पार्वती का संयुक्त रूप से आप पूजा करें, शिव और पार्वती का संयुक्त रूप से आप पूजा करें। इन बातों का आप अवश्य ध्यान दें। और आप पितृदोष, एक पितृदोष का सबसे अच्छा निवारण हम आपको बता दे रहे हैं। पितृपक्ष आ रहे हैं और आप इस समय पिंडदान कर सकते हैं, अपने पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं, तर्पण कर सकते हैं। अगर यह कार्य नहीं करते हैं तो ये पितृदोष कभी हटेगा ही नहीं। और अगर इसे करना है तो आप नाम, गोत्र और स्थान लिखकर हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, मेरे द्वारा उसे ठीक कर दी जाएगी। तर्पण और पिंडदान गया में जाकर कर दी जाएगी, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये कार्य करना है। और इनके बाद आपको बृहस्पति देव यानी गुरुदेव महाराज को आपको खुश करना होगा। भगवान श्री हरि विष्णु का पूजा करना होगा। बृहस्पति के दिन पीली चीज़ों से गुड़ चने की दाल, ये 2 चीज़ आप दान करें। गाय को पीला भोजन करवाओ। इसके अलावा प्रतिदिन गायत्री मंत्र का आप जाप करें। इनके साथ साथ आपको एक और छोटा सा काम करना है, सोमवार का व्रत रखना है और चंद्रमा का मंत्र जप करना है। और ये मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है और शिवलिंग पे कच्चे दूध, काले तिल को मिलाकर अभिषेक करना है। अगर यह कार्य करते हैं तो आपके जीवन काल में जो परेशानियां हैं यह समाप्त हो जाएगा और आप जीवन सुखी संपन्न जी पाएंगे। बाकी एक रहा आपका प्रेत दोष के लिए परिवार में जितने लोग हैं सभी का नाम लिखकर आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें और गोत्र और जिस स्थान पर आप रहते हैं जगह का नाम लिखकर मैसेज कर दें। काल रात्रि में 12 बजे रात्रि के से लेकर 3 बजे रात्रि तक आपके नाम, गोत्र और स्थान से पूजा की जाएगी। आपके पितृ, आपके प्रेत, नवग्रह, गुरु चांडाल, काल सर्प दोष, कामद्रुम दोष, जितने सारे दोष हैं ये सभी दोषों की पूजा कर उसे अपने अपने स्थान पर भेज दिया जाएगा। आपके कुलदेवी भी उपस्थित होंगे, आपके पितृ भी उपस्थित होंगे। आपके घर में कौन से प्रेत को भेजा गया है उससे भी उपस्थित करके उसकी पूजन करके जो सकारात्मक चीज़ें रहेगा वो आपको वापस कर दी जाएगी और जो नकारात्मक चीज़ रहेगा उसे हम अपने स्थान पर रख लेंगे। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और आप यह कार्य अवश्य करें, अन्यथा आपको जीने नहीं देगा व्यक्ति, क्योंकि आप काफ़ी समय से परेशान हैं और यह परेशानी की वजह से आप बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। एक रुपया पैसा के लिए तड़प रहे हैं। गृहस्थ जीवन में आप कलेश से रूबरू हो रहे हैं। आपको ना ही भवन का सुख प्राप्त हो रहा है और ना ही आपको मित्र का सुख प्राप्त हो रहा है और ना ही आपको संतान के सुख प्राप्त हो रहा है और ना ही आपको प्यार का सुख प्राप्त हो रहा है। इसलिए मेरे मित्रों, आपसे मेरा निवेदन है कि आप नाम, गोत्र और स्थान लिखकर अवश्य मैसेज करें। अपने परिवार के सभी व्यक्तियों को नाम लिखकर मैसेज कर दें। अगर जीवन में सुखी संपन्न रहना है और परेशानियों से बचना है तो यह कार्य अवश्य करें। यह निःशुल्क सेवा है, किसी भी तरह के कोई रुपया पैसा नहीं ली जाती है। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। बाबा रोशनानंद आपकी सेवा के लिए बैठे हैं, आपकी परेशानियों को समाप्त करने के लिए बैठा है। आपसे मुझे कमानी नहीं है, आप लोगों की कृपा से, माता कामाख्या की कृपा से सब कुछ मुझे प्राप्त है और माता कामाख्या ही सब कुछ है। तो मित्रों नमस्कार, मिलता है।